हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत जो एक नंबर चैप्टर है प्रश्नावली क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी का बुक होता है उससे हम लोग 1.1 को सही तरीके से क्लियर करने वाले हैं और उसमें विभाजन एल्गोरिदम का जो फार्मूला होता है उन सभी के बारे में समझेंगे और सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से सही करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो के सबसे लास्ट में आप सभी को एक ऐसा जो कह सकते हैं कि वीडियो के बारे में या तो क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं जो कि सीधा आप सभी को दिमाग में सेट होने वाला है और वह ट्रिक के रूप में रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सही तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर आप सभी से एक मेरा अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आप सभी को लगता है वैसा कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से एचसीएफ निकालना है 1.1 में। सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। और आप सभी को पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसे पहले लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसका जो फॉर्मूला होता है वह भाज्य बराबर है, यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक और गुना में भागफल और प्लस में शेषफल होता है। इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक और गुना में भागफल और प्लस शेष होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम सभी को भाग देना है, यहाँ पर 4 से यदि 9 में भाग देते हैं तो सबसे पहले 4 से 2 बार में 8 लगता है और घटाने के बाद शेष 1 बचता है। तो यहाँ पर किसको भाज्य कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं और किसको शेषफल कहते हैं। तो जो सबसे बीच में सबसे ज़्यादा अंक होता है उसे भाज्य कहते हैं, भाज्य, यानी कि भाज्य हमारे पास 9 है। और जो यहाँ पर जिस संख्या से हम लोग भाग देने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग भाग देने का प्रयास किए हैं 4 से, तो जो 4 है वह भाजक होता है, यानी कि काटने वाला या तो भाग देने वाला। तो यहाँ पर 4 जो है वह भाजक है। और यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि 4 से हम लोग 2 बार में 8 लगाए हैं, तो यह 8 यानी कि जो 2 है यहाँ पर यह भाजक है, हमें भागफल के रूप में यह प्राप्त हुआ है। यानी कि भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो प्राप्त हुआ है 1, उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। तो इतना तो आप सभी को समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो इसे एक बार चेक भी कर सकते हैं कि क्या यह हमारा बनाया हुआ सही है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला पर रखते हैं तो यह भागा हमें पता चल जाता है कि बनाया हुआ सही है। तो चलिए एक बार देखते हैं। भाज्य हमारे के पास कितना है, 9 है। यहाँ पर भाजक कितना है, तो भाजक हमारे पास 4 है। और भागफल कितना है, तो भागफल हमारे पास 2 है। और प्लस में शेष कितना है, तो शेष हमारे पास 1 है। अब सभी को कार्यक्रम करते हैं, यानी कि आगे के कार्यक्रम करते हैं तो ये सही तरीके से आ जाता है। कैसे देखते हैं। तो 4 से 2 में गुना करते हैं तो 8 आता है और 8 में 1 को ऐड करते हैं तो 9 आता है। यहाँ पर डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, लेकिन यह नियम के विरुद्ध हो जाएगा। क्या, बोर्ड मास एक होता है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलना है। तो पहले 4 में 2 से गुना करते हैं तो 8 और प्लस में 1 आता है बराबर में 9। अब यहाँ पर 8 को 1 के साथ ऐड करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है और 9 बराबर में 9 आता है। तो यहाँ पर भाज्य बराबर में ये भाजक और गुना में भागफल और प्लस में शेष किया तो हमें भाज्य के बराबर आ जाता है। तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर बनाया हुआ जो हमारा फॉर्मूला जो भाग है वे सही है। तो इतना तो आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसे एचसीएफ निकालने का प्रयास कैसे करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है कि महत्तम समवर्तक। और महत्तम समवर्तक क्या होता है, तो जिस संख्या से हमने भाग दिया है, जिस संख्या से भाग दिए हैं और उसी संख्या से शेषफल 0 आ जाता है, यानी कि जो संख्या से हमने भाग देने का प्रयास किया है
और भाग देने के बाद शेषफल के रूप में 0 आता है, तो कह सकते हैं कि हमारा वही HCF है। कौन? तो जो भाजक था। तो यहाँ पर अभी तक हमारा शेष जो है वह 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर इसको हम लोग HCF या तो महत्तम समावर्तक नहीं कर सकते हैं। तो इसे साफ पहले कर लेते हैं। तो अब इसके आगे 0 लाने के लिए क्या करना होगा? तो फिर से यहाँ पर 1 में भाग देना है, 1 से भाग देना है भाजक में, यानी कि शेषफल में भाग देना है, शेषफल से भाग देना है भाजक में। तो भाजक हमारा कितना है? 4 है। तो अब 1 से भाग देते हैं तो यह 4 बार में विभाज्य होता है। इससे करके 4 बार में 4 से काटते हैं तो यह शेष 0 आ जाता है। तो कह सकते हैं कि हमारा भाजक के रूप में क्या प्राप्त हुआ है? तो 1 और 1 से भाग दिए हैं तो हमें शेषफल 0 आया है। जहां पर शेष 0 आ जाता है वहां से हमारा HCF आने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 0 आ गया है, और कौन संख्या से 0 आया है? तो 1 से। तो कह सकते हैं कि हमारा HCF जो है वह 1 है। यही हमारा सही आंसर हो गया। तो इतना छोटा प्रश्न नहीं रहता है, अब थोड़ा सा हायर लेवल का प्रश्न रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर भाग देना है 135 और 225 से निकालना है, तो उसे हम लोग सही तरीके से निकालेंगे और समझेंगे, अच्छे करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा। तो चलिए इसे पहले मिटा देते हैं, और ये फार्मूला जो है हमेशा सामने रहेगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न के देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF जो है विभाजन एल्गोरिदम विधि से निकालना है। तो पहला प्रश्न को देखते हैं, और पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 135 और 225। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता हुआ, और वह कन्फ्यूजन क्या है कि कौन से संख्या में हम लोग कौन से संख्या से भाग देंगे कि हमारा HCF निकालने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो जो यहाँ पर सबसे छोटा संख्या आ जाता है उसी से हम लोग भाग देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भाग किसको से देना है? तो सबसे छोटा हमारे पास 135 है, और इससे बड़ा जो है 225 है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा साइड में इस प्रकार से 135 से 225 में भाग देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे तो 270 आ जाता है, जो कि 225 से बड़ा हो जाता है। तो इससे कम लगाना है, तो 1 बार में लगाएंगे 135, घटाने के बाद शेष 0 आता है, और यहाँ पर 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आता है। यह खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 90 से किस में भाग देना है? यहाँ पर शेष जो आया है, पिछला बार बोले थे कि जो शेष आएगा उसी से भाग देना है, पुराने वाले जो पिछले ओल्ड भाजक जो रहेगा उसको से, उसको में, यानी कि जो हमारा पुराना भाजक क्या है? तो 135 है। तो 135 है वही हमारा इस बार भाज्य के रूप में काम करेगा। किस रूप में काम करेगा? तो भाज्य के रूप में। अब 35 से 90 से भाग देते हैं 135 में, तो कितना बार में लगता है? तो 2 बार में लगाते हैं तो 180 आ जाता है, जो कि 135 से ज़्यादा है। तो 1 बार में लगाने का प्रयास करेंगे, तो 1 बार में लगाते हैं तो कितना आता है? 90, 190 नहीं 90। अब ऊपर से घटाएंगे तो हमारा 45 आएगा। अब फिर से यहाँ पर 0 शेष नहीं आया है, तो अभी कह सकते हैं कि हमारा HCF आने का जो चांस है वह नहीं है। तो एक बार फिर से यह शेष में इस भाजक से भाग देते हैं, पुराने वाले भाजक से। इतना पुराना नहीं कि ज़्यादा पुराना हो जाए, थोड़ा सा पीछे वाले भाजक से। तो पीछे वाला भाजक जो है वह 90 है। तो अब यहाँ पर 90 में भाग देते हैं 45 से। जब हम लोग 2 बार यहाँ पर लगाने का प्रयास करें तो 90 आ जाता है। इस प्रकार से हमारा शेष यहाँ पर जो आएगा वह 0 आएगा। तो एक बात आप सभी लोग देख रहे होंगे क्या, यहाँ पर शेष हमारा जो है अब 0 आ गया है। तो अब आगे हम लोग क्या करें? तो आगे कुछ करना नहीं है, यहाँ पर शेष बस 0 आना चाहिए। शेष 0 आ गया है, जिस भाजक से हम लोग भाग दिए थे उससे 0 आया है, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो वह कौन सी संख्या है? तो इतना ही करने से अभी कोई चांस नहीं बना है। अब इसे हम लोग को सजाना है, किस रूप में? तो यह विभाजन एल्गोरिदम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से सजाना है। तो सबसे पहला जो हमारा भाज्य था, यहाँ पर भाज्य के रूप में सजाना है। तो यहाँ पर सूत्र क्या है? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेष। तो सबसे पहला बार जो 135 से भाग दिए थे 225 में, तो हमारा भाज्य क्या था? तो यहाँ पर भाज्य जो था वह 225 था, और भाजक यानी कि भाग किसको से दिए थे? तो 135 से, और गुना कितना से किए थे? तो 1 से। तो यहाँ पर 1, और शेष कितना बचा था? तो 90। इस प्रकार से लिखना है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यह किस प्रकार से लिखाया है। तो जो यहाँ पर भाग देने के बाद आता है वही सब लिखा रहा है,
जैसे कि यहाँ पर भाजक 135 था तो 135 लिखे हैं, भाज्य हमारा 225 था 225 लिखे हैं, भागफल यानी कि भाग देने के बाद जो जितना बार में हम लोग लगाए थे वही हमारा भागफल आता है, तो भागफल 1 है तो 1 हमने लिखा है। और यहाँ पर शेष यानी कि जो भाग देने के बाद शेष आता है उसे 90 है तो वह 90 लिखाएगा। अब यहाँ के बाद हमारा एचसीएफ प्राप्त नहीं हुआ था यानी कि शेष 0 नहीं आया था, तो फिर से इस बार 90 से भाग दिए हैं 135 में, यानी कि भाज्य के रूप में कितना है तो 135 है, तो इस बार भाज्य जो है 135 है। अब भाजक क्या है यानी कि किसको से भाग दिए हैं तो 90 से, तो यहाँ पर 90 लिखाएगा। और गुना कितना से किए हैं तो 90 में गुना किए हैं 1 से, तो शेष कितना आया है तो 45 आया है। इस प्रकार से लिखना है और सही करते जाना है। फिर यहाँ पर आगे क्या करना है तो आगे फिर से यहाँ पर हमारा शेष जो है 0 नहीं आया है 45 है, तो अभी हमारा काम नहीं बनेगा। तो फिर से ये जो शेष है उससे भाग दिए हैं भाजक में, पुराने वाले भाजक यानी कि 90 में। यहाँ पर लिखना है कि इस बार का भाज्य हमारा कितना है 90 और भाजक कितना है तो 45, और 45 में गुना कितना से किया है तो 2 से, और 2 से गुना किया है तो शेष हमारा कितना आया है तो 0 आया है, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो जहाँ पर हमारा शेष ये विभाजन एल्गोरिदम विधि से सजाने के बाद जहाँ पर शेष 0 आ जाता है तो वहीं पर से हमारा एचसीएफ जो है प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब एचसीएफ क्या कौन सा होता है तो एचसीएफ लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ इस प्रकार से लिखना है, या तो लिख सकते हैं महत्तम समावर्तक भी, तो मसा भी करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर जिस संख्या से जिस भाजक से भाग देने के बाद हमारा 0 यहाँ पर शेष आया है वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर भाग किसको से दिए थे तो 45 से, और 45 ही हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि 45 आंसर है। यहाँ पर हिंदी में भी 45 और इंग्लिश में भी 45, यही हमारा आंसर सही तरीके से क्लियर हो गया है। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न में आप सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे इससे भी बड़ा प्रश्न है तो उसे आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। एक और प्रश्न लेते हैं जो सबसे बड़ा है, तो चलिए इसे पहले मिटा देते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि आगे चल के यह बहुत कार्यरत होता है, 2 नंबर का प्रश्न आते रहता है। तो इसे मिटा देते हैं। आगे यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है उसे देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न में 196 है, 196 से भाग देना है किसमें तो 38 20 में, 38 20 में भाग देना है। सॉरी यहाँ पर 220 है, 38 220 है, यानी कि 38,220 कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा, पीछे भी बोले थे कि जो सबसे छोटा रहेगा उसी से भाग देना है। तो यहाँ पर हमारा सबसे छोटा जो है 196 है, तो 196 से भाग देना है 38,220 में, इतना में भाग देना है 196 से। तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं। यहाँ पर 2 बार में लगाएंगे तो लगभग 300 के 400 के आसपास आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट गुना करके देख लेते हैं 196 में 2 से, तो 6 दूना के 12 होता है, 9 दूना के 18 और 1 20, सॉरी 18 और 1 19 होता है, 2 और 1 3 होता है। तो यहाँ पर 392 आया है जो कि 382 से छोटा है। तो 2 बार में नहीं लगाएगा, लगेगा 1 बार में लगेगा। तो यहाँ पर 1 बार में लगाते हैं 196। अब घटाते हैं तो 12 में से 6 घटाने के बाद 6 आता है, यहाँ पर 7 है, 17 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 8 आएगा, और ये 2 है, 2 में से 1 घटाने के बाद 1 आता है। तो यहाँ पर 186 आया है। फिर से भाग लगाने का प्रयास करेंगे तो आगे का अंक उतारेंगे। यहाँ पर आगे का अंक जो है वह 2 है, तो अब यहाँ पर 1862 आया है, हमारे पास 196 है, तो ज़्यादा किसी से भाग नहीं देना है। यहाँ पर जो हमारा 2 अंक, लास्ट का 2 अंक, या तो 1 अंक से भी हम लोग भाग दे सकते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो दशमलव बैठाते हैं, तो 1.96 यह लगभग 2 के आसपास है, यानी कि लगभग 2 के आसपास है। तो 2 से भाग देकर देखते हैं, 2 से गुना डायरेक्ट कीजिए कितना बार में, यदि हम 2 में 9 से गुना करते हैं तो 9 दूनी के 18 आता है, यानी कि लगभग 18 के आसपास आने के चांस है। तो एक बार पूरे संख्या यानी कि 196 में 2 से गुना करने का प्रयास करते हैं तो 6 दूनी के 12 आता है, सॉरी यहाँ पर 9 में गुना करना है, तो 9 6 के कितना आता है तो 54, शेष 5 गुना करना है, 9 9 के 81, और 81 और 5 कितना आता है तो 86,
शेष 8, फिर 9, 9 8 17, यानी कि 1796 आता है 9 बार में। तो 9 बार में लगाना है कितना, 1764। तो यहाँ पर अब आगे की क्रिया जो करना है वह घटाने का करना है, यानी कि 12 में से 4 घटाने के बाद 8 आता है, 15 में से 6 घटाने के बाद 9 आता है, और यहाँ पर 17 में से 17 घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 98 घटाने के पास आया है। अगर आप सभी को ये समझ में आ रहा है तो आप सभी लोग एक काम कर सकते हैं कि अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन लोग का भी ये बहुत जो है डल है, यानी कि बहुत कमज़ोर है, तो उन लोग भी सही तरीके से समझ पाएँ। तो भेजने का प्रयास कीजिएगा और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अब ऊपर से एक अंक उतारते हैं तो आगे का अंक हमारे पास 0 है, 0 है। अब यहाँ पर फिर से उसी प्रकार से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 2 माने थे पहले, 9 बार में गुना किए तो 18 आया है, यानी कि नहीं लगेगा। अब 2 से कितना बार में लगाएंगे तो कि 9 से 9 के आसपास आ जाए, तो डायरेक्ट 5 से लगाते हैं तो 5 दूनी के 10 आता है, 5 दूनी के 10 आता है, जो कि इसके आसपास है। तो हम लोग डायरेक्ट 5 से लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो 196 में गुना 5 से करते हैं तो 6 पचे के 30 आता है, 9 पचे 45, 45 और 3 कितना होता है 48, फिर 5 में शेष 4 है, 5 में 1 से गुना करने के बाद 4 आता है, और 5 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है 9, यानी कि 980 आ गया है 5 बार में। तो यहाँ पर आगे 5 बार में लगाते हैं 980, और यहाँ पर घटाने के बाद हमारा शेष 0 आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना बड़ा होता नहीं है, उसे बनाने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। एक ही बार में यह पूरे क्लियर हो गया है, यानी कि 195 बार में भाग लगाए हैं तो यह पूरे तरीके से क्लियर है। तो इसे विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि भाज बराबर भाजक, भाजक और गुना में भागफल और प्लस शेष के आधार पर इसको सेट करना है। हमारे पास भाज कितना है तो 38,220, भाजक कितना है तो 196 है, 196, और हमारे पास भागफल कितना आया है तो 195 आया है, 195, और प्लस में शेष कितना आया है तो शेष हमारे पास 0 आया है। तो अब कह सकते हैं कि हमारा शेष जो है वह 0 आ चुका है, तो ज़्यादा आगे जाने का हमारा कोई भी मतलब नहीं रह गया है। तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ के रूप में, यानी कि एचसीएफ के रूप में जो हमारा आया है 196 लिख सकते हैं। एचसीएफ को और क्या कहते हैं तो महत्तम समवर्तक कहते हैं, तो मसा भी लिख सकते हैं, महत्तम समवर्तक बराबर 196। यह सही तरीके से क्लियर हो चुका है। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न में आप सभी को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 नंबर प्रश्न जो है वह सही तरीके से क्लियर होना चाहिए। आगे एक और प्रश्न है जो तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने कॉपी में छाप लीजिए। आगे 3 नंबर प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर ये 2 नंबर प्रश्न था, अभी तक एक ही लिखा हुआ है। ये 2 नंबर प्रश्न था जो कि 1 नंबर का है। आगे तीसरा प्रश्न को समझते हैं। तीसरा में क्या लिखा हुआ है तो तीसरा में लिखा हुआ है 867 और 867 और 225 लिखा हुआ है, यानी कि सबसे छोटा से भाग देना है सबसे बड़ा में। तो यहाँ पर भाग दे लेते हैं 225 से, 225 से। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आवाज़ कैसा रहता है, आवाज़ आप सभी के पास जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद पता चलता है कि थोड़ा सा आवाज़ ख़राब था। तो 225 से यहाँ पर भाग देना है 867 में, इस प्रकार से 867 में। चलिए यहाँ पर 225 से भाग देते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर लास्ट में 5 है और लास्ट में 7 है, दोनों में डिफरेंट है, 0 और 5 लास्ट में नहीं है। यहाँ पर ये जो संख्या है एचसीएफ नहीं होगा, ये क्लियर समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसे डायरेक्ट लगाने का प्रयास करते हैं। लास्ट में 2, शुरू में 2 है, तो 2 से यदि 4 बार में लगाते हैं, यानी कि 225 को
4 बार में गुना करते हैं तो कितना आता है, 5 चौके 20 और 4 दूनी के 8, 8 और 2 10 आता है। फिर 4 में 2 से तो 4 दूनी के 8 और 8 और 1 9, यानी कि लगभग 900 आता है, जो कि सॉरी पूरा 900 आता है, इसके बराबर नहीं है, इसके आगे चला गया है, तो इसे एक कम करके लगाते हैं। तो 225 में 3 से गुना करते हैं तो 5 या 15 होता है, और 3 दूनी के 6 और 1 7 होता है, और 3 दूनी के 6, यानी कि 675 आता है, जो कि 3 बार में आता है, 675। अब इसको घटाते हैं तो 7 में से 5 घटाने के बाद 2 आता है। फिर यहाँ पर 15 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, पैंचा लेकर के 15, तो 15 में से 7 घटाना है 8 आएगा, फिर 7 में से 6 घटाना है 1 आएगा, यानी कि 182 आ गया है। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, यदि कहीं पर भी गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाता है, तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, यानी कि दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार सही से चेक कर लेते हैं। 225 में 3 से गुना करने के बाद 3 5 15 आता है, 1 3 दूनी के 6 और 1 7 आता है, और फिर 3 दूनी के 6, हाँ, यानी कि 675 आएगा, ये सही है। घटाने पर 7 में से 5 घटाने पर 2, अब यहाँ पर 16 में से 7 घटाने के बाद 8 आता है, फिर यह शेष में ये 7 बचा हुआ था, 7 में से, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर जो शेष आया है वह भाजक में, शेषफल से भाजक में भाग देते हैं, तो 225 में भाग देना है इस प्रकार से। अब कितना बार में लगेगा, तो एक बार में 182 लग जाएगा, यहाँ पर 182 लग जाएगा। अब 5 में से 2 घटाने के बाद 3 आता है, और यहाँ पर 21 में से, यहाँ पर 22 में से 18 घटाना है तो 4 आएगा। फिर यहाँ पर शेष जो है वह 0 नहीं आया है। अब 43 से भाग देना है 182 में, तो 182 में भाग देते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर 42 से कितना बार में गुना करेंगे, तो 43 में कितना से गुना करेंगे कि 182 के आसपास आ जाता है या उसके पार हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 45 मान ले और 4 बार में गुना करते हैं तो लगभग 180 आता है, और इससे कम है यानी कि 143 है, तो 4 बार में गुना करने के बाद आ जाना चाहिए। तो 4 या 12 होता है, 4 चौके 16, 16 और 1 17, यानी कि 172 आता है, जो कि 4 बार में आता है, 172। घटाने के बाद 10 खत्म हो गया। अब यहाँ पर फिर से शेषफल जो है, यहाँ पर शेषफल है, शेषफल को भाजक में भाग देना है, तो 43 में भाग देना है। डायरेक्ट यहाँ पर 4 बार में लगाते हैं तो 40 आता है, फिर शेष 3 आता है, खत्म हो जाता है। अब 3 से भाग देना है 10 में, तो 3 बार में 9 लगेगा, शेष 1 बचेगा। यहाँ तक आप सभी को दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है। फिर यहाँ पर 1 से भाग देना है 3 में, और यह 3 बार में भाग लगाएंगे तो शेष हमारा 0 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाता है। और जहाँ पर हमारा शेष 0 आ जाता है उसके बाद आगे हम लोग को बढ़ना नहीं है, तो हम लोग का एचसीएफ जो है वह क्लियर हो जाता है। तो अब इसे लिखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से, तो भाज्य बराबर भाजक और गुना में भागफल, भागफल और प्लस में शेष। यहाँ पर हमारा भाज्य क्या है, तो 867 है, 867। भाजक क्या है, तो भाजक के रूप में 225 है, और गुना में भागफल कितना है, तो वह 3 है, और शेष कितना है, तो 182 आया है। आगे इसी प्रकार से जो शेष है उससे इस पर भाग देना है, और जो भाजक है तो 225 में भाग देना है 182 से। एक बार गुना करने के बाद कितना आया है, तो 43 शेष आया है। अब शेष से भाग देना है भाजक में, यानी कि 182 में भाग देना है 43 से। कितना बार में लगा है, तो यह 4 बार में लगा है, और शेष कितना बचा है, तो 10 बचा है। अब यहाँ पर 43 में भाग देना है 10 से, 4 बार में गुना करेंगे तो शेष हमारा जो है वह 3 आएगा। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो 10 से 4 बार में भाग दिया 40 आया है, और शेष 3 आया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर 10 में भाग देना है 3 से, 3 बार में गुना करेंगे तो 9 आएगा, शेष 1 आएगा। अब यहाँ पर 3 में भाग देना है 1 से, और 3 बार में गुना करेंगे तो शेष 0 बचेगा, यानी कि हमारा शेषफल जहाँ पर 0 आ जाता है उसके बाद से एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ कौन आएगा, तो यहाँ पर 0 आया है, और यहाँ पर जो 0 आया है उसका भाजक होता है, तो भाजक हमारे पास कितना है, 1 है, यानी कि कह सकते हैं कि जो 1 है वही हमारा एचसीएफ है।
और जो HCF आता है उससे दोनों संख्या विभाज्य होता है, और वह सिर्फ एक ऐसा संख्या है जिसको से ये दोनों विभाज्य है। तो आशा करते हैं कि 1 नंबर प्रश्न में आप सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। आगे वीडियो में देखेंगे 2 नंबर प्रश्न और इसको सही तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे का जो प्रश्न होगा वह अगले वीडियो में होगा। उसमें पूरे 1 नंबर प्रश्न को एक जो प्रश्न होगा उसे क्लियर तरीके से सही तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।